Now student, this is question number 18. The probability of a man hitting a target is 0.25. टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.25. ही शूट्स 7 टाइम्स, 7 टाइम्स को शूट किया उसने, 7 चांस मिले उसे. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग एटलीस्ट ट्वाइस. तो यहाँ पर n की वैल्यू 7 है और एटलीस्ट ट्वाइस, 2 बार उसको चांस मिला, ये r की वैल्यू हो गई. p की वैल्यू 0.25 दे रखी है हिट करने की प्रोबेबिलिटी. तो हिट करना ही तो सक्सेस है हमारा. तो p की वैल्यू तो बेटा देखो 0.25 हो गई. ठीक है, ये मैंने लिखा हुआ है देखो, p इज इक्वल टू 0.25, 1/4 लिख दिया. q हो जाएगा 3/4. तो टोटल शूट 7 करने हैं. तो उसने कहा एटलीस्ट 2, कम से कम 2. तो कम से कम 2 का मतलब चांस तो 7 मिलना है ना उसे. तो 2 से स्टार्ट करना है, 2 से. 2 3 2 टाइम्स भी 4 3 4 5 6 7. ठीक है, जो हिट कर सकता है वो 2 टाइम्स भी कर सकता है, 3 टाइम्स भी कर सकता है आउट ऑफ 7, 4 टाइम्स भी कर सकता है, 5 भी, 6 भी और 7 भी. ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या चीज़ करना है आपको कि P2 P3 P4 P5 P6 P7 है. या तो इन सब में हम एक साथ 1 2 3 4 5 6 बार फार्मूला लगाएं, या एक तरीका यह है हम इसमें P0 P1 अपने पास से ऐड कर लें और इतना ही सब्ट्रैक्ट कर लें. ठीक है, समझ गए आप. तो इसकी पूरी प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी. तो हम इसको लिख सकते हैं ना 1 माइनस P0 माइनस P1. ठीक है, समझ गए नहीं समझ गए आप ये चीज़. यहाँ पर मैं लिख देता हूँ, देखो ये लिखा हुआ है P0 P1 मैंने ऐड किया है और यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट कर दिया है. ये इस लाइन में ना लिख के मैं यहाँ लिख देता हूँ, ये माइनस किया और यहाँ ये मैंने प्लस कर दिया है, P0 और P1. तो यहाँ से यहाँ तक की जो नहीं, P0 P1 P2, अच्छा ये कर दिया है इसमें, देखो ऐड कर दिया है मैंने P2 P3. तो यहाँ पे P0 P1 मैंने ऐड कर दिया, यहीं पर मैं लिख देता हूँ P2 P3 एंड सो ऑन, और ये P7. ठीक है, और ये मैंने सब्ट्रैक्ट किया, इतना देखो माइनस साइन लगा दिया है, और ये इतना ही ऐड किया, ये पार्ट मैंने ऐड किया और ये पार्ट सब्ट्रैक्ट किया. तो ये जो पूरी होगी यहाँ तक की प्रोबेबिलिटी होगी ये 1 हो गई. ठीक है, और ये P0 माइनस P1 यहाँ हो गया. ये बात समझ में आ गई ना, ये क्लियर, ये चीज़ समझने की थी. यहाँ पे इतनी बार फार्मूले अप्लाई करने की जगह हम केवल 2 जगह फार्मूले अप्लाई करेंगे. हम ऐड और सब्ट्रैक्ट कर दिया. 1 माइनस P0 7C0 हो गया, और P रेस टू द पावर 0 Q रेस टू द पावर 7 प्लस 7C1 हो जाएगा, 1 सक्सेस है ना, P रेस टू द पावर 1 Q रेस टू द पावर 6. तो 7C0 तो 1 हो गया, P की पावर 0 1 हो गई, और एंड Q, व्हाट इज़ Q, 3/7 रेस टू द पावर 7 माइनस 7C1, ये 1/4 3/4 की पावर 6 हो गई. 1 माइनस 3 की पावर 7 को सॉल्व कर लिया है, 4 की पावर 7 को लिख दिया, माइनस 7 इंटू 1/4, और ये इसको सॉल्व करके यहाँ लिख दिया. ये 1 माइनस ये इस 2187 अपॉन 16384 माइनस इसकी मल्टीप्लाई करके ये कर देंगे, एलसीएम ले लेंगे और आंसर आपका आ जाएगा. ठीक है. नाउ स्टूडेंट क्वेश्चन नंबर दिस इज 19. ड्यूरिंग अ वॉर 1 in 10 ships were sunk in the average in making a certain voyage. 10 में से एक जो शिप है ना, संक होने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है, 10 में से एक डूबने की वो है चांसेस संक. ठीक है, तो इट मीन्स डूबने की जो प्रोबेबिलिटी हो गई ना वो 1/10 है. 10 में से एक जहाज़ जो वो डूब है नहीं डूब जाता है या लॉस हो जाता है, तो 1/10 इसकी प्रोबेबिलिटी हो जाएगी संक होने की. तो व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 3 आउट ऑफ कन्वे ऑफ 6 शिप्स वुड अराइव्ड सेफली. तो उसने कहा है कि एटलीस्ट 3 आउट ऑफ ए कन्वे ऑफ 6 शिप, कि 6 में से कम 3 के सेफ होने की प्रोबेबिलिटी. देखो यहाँ पर सेफ वर्ड आया है, इसका मतलब हमारी सेफ जो है ना वो सक्सेस की प्रोबेबिलिटी है, सेफ. और ये हमारी जो है शिप संक होने की ये फेलियर की है. तो हमें तो जो सक्सेस है, जो जिसकी हमें प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी होती है ना, वो सक्सेस होती है, उसको P सपोज करते हैं. ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना ये Q होगा, P नहीं होना है, 1/10 Q, क्योंकि सिंक हो रहा है, डूब रहा है, संक हो रहा है. समझ गए ये बात. जो हमें फाइंड आउट करनी है जिसकी प्रोबेबिलिटी वो हमारी सक्सेस है. तो सेफ शिप सेफ निकल जाए इसकी प्रोबेबिलिटी हमारी सक्सेस की हो गई, तो ये P है. सेफ करने की प्रोबेबिलिटी P और डूबने की प्रोबेबिलिटी Q. ठीक है, तो ये हमारी 1/10 जो है ये Q हो गया. ठीक है, आगे समझे 1/10 यहाँ पर Q, ये चीज़ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है केवल इसीलिए, इसको P सपोज करने से गलती हो जाएगा.
तो क्यू हमारी जो है 1/10 होगा। देखो सिंक होने की प्रोबेबिलिटी 1/10 देखिए, तो इसको क्यू लेंगे हम, पहले ही सपोज नहीं कर लेना पी। ये देखना है हमें किस चीज़ की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, डूबने की या उसको सेफ ले जाने की। तो सेफ ले जाने की प्रोबेबिलिटी फाइंड आउट करनी है, तो सेफ की प्रोबेबिलिटी हमारी ये है, ये डूबने की प्रोबेबिलिटी है, तो सेफ की प्रोबेबिलिटी हो जाएगी 1/1 - 10, ये हो जाएगी 9/10। एटलीस्ट 3 आउट ऑफ 6, 6 में से कम 3 सेफ आ जाएं, तो कम से कम 3, तो 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया और 6 हो गया। कम से कम 3, दैन 4 भी हो सकते हैं, इट मे बी 5, इट मे बी 6, ऑल दी शिप्स सेफली पहुंच जाएं। फार्मूला हमारा वही है 6C3, ये 6C4 हो जाएगा, 6C5 हो जाएगा और ये 6C6 हो जाएगा। वैल्यूज़ रखी दोगे आप, पी की वैल्यू और क्यू की वैल्यू सारी रखी हुई है आपके, पी की वैल्यू ये है और क्यू की वैल्यू ये है। 6C3 को सॉल्व कर लेंगे 3 टाइम्स रिवर्स करके, पी की वैल्यू 3 टाइम्स हो जाएगी, ये क्यू की वैल्यू। यहाँ पर 6C4 को देखो मैंने 6C2 किया है सॉल्व करने के लिए। कैलकुलेशन ऐसे करते हैं ना, 6C4 को 6C2 और फिर 2 टाइम्स इसको रिवर्स करना है ना, ऐसे 6C5 है तो इसको 6C5 मत करना, 6C1 कर देना और 6C1 की वैल्यू 6 हो जाएगी, ये लिख दिया है। 6C0 है, इसको 6C6 और 6C0 लिखेंगे और 6C0 की वैल्यू 1 हो जाएगी, ये 1 लिख दिया और ये 9/10 हो गया, राइट। इसकी वैल्यू सबको सॉल्व करेंगे और 1/10 की पावर 6 देखो सब में आ जाएगी, उसको कॉमन ले लेना। तो 20 इंटू ये 9 की पावर 3, 5 3 = 15, 9 की पावर 4, 6 इंटू 9 की पावर 5 प्लस 9 रेज़ टू द पावर 6, इसमें से कॉमन ले लेंगे 9 की पावर 3, जो लीस्ट पावर है वो कॉमन ले लेना। कैलकुलेशन ऐसे करनी है, मल्टीप्लाई नहीं करना सबकी, 9 क्यूब, तो यहाँ पर जगह 20 प्लस 15 इंटू 9 प्लस 6 इंटू 9 स्क्वायर प्लस 9 रेज़ टू द पावर 3, 20। अब इनके आप आराम से मल्टीप्लाई करके आंसर कर लोगे, ये आ जाएगा आंसर 0.99873, राइट। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन था केवल इसी के लिए। नाउ बेटा दिस इज क्वेश्चन नंबर 20। स्टूडेंट आंसर 20 ट्रू फॉल्स टाइप ऑफ क्वेश्चंस बाय टॉसिंग ए फेयर कॉइन। 20 मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन आते हैं या ट्रू फॉल्स क्वेश्चन आते हैं, तो स्टूडेंट आंसर कैसे देता है, वो उसको टॉस करके देता है टॉस करके, है ना, कि हेड आता है तो उसने क्या कहा, इफ़ द कॉइन फॉल हेड्स, तो वो कर देता है ट्रू, और टेल्स आती है तो वो लिख देता है फॉल्स तुक्के लग रहे हैं, तो ठीक है। फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट ही आंसर्स एटलीस्ट 12 क्वेश्चन करेक्टली। इसी तरह से करते करते 20 में से वो 12 क्वेश्चन, कम से कम 12 क्वेश्चन सही आने की प्रोबेबिलिटी बतानी है, कितनी होगी, कम से कम 12। अच्छा है, कम से कम 12, देखो 20 में से एटलीस्ट 12, ज़्यादा भी हो सकते हैं, 12 के बाद कम से कम 12 है, यानी 12 से ज़्यादा भी हो सकते हैं, 13 14 15 16 17 18 19 और 20 तक भी सही हो सकते हैं। तो आप ये देखो प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, सक्सेस होने की भी 1/2 होगी और फेलियर होने की भी 1/2 होगी इसमें, क्योंकि हेड आने की भी प्रोबेबिलिटी 1/2 और टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 होगी, ठीक है। दोनों की प्रोबेबिलिटी 1/2 हो जाएगी। टोटल क्वेश्चंस कितने हैं बेटा, 20 हैं, एटलीस्ट 12, तो हमारे पास P12 P13 P14 P15 इस तरह से हम करेंगे, राइट। चलिए करते हैं हम। n की वैल्यू 20 है, 20 क्वेश्चंस हो गए। P 1/2, हेड आने की प्रोबेबिलिटी 1/2, टेल आने की प्रोबेबिलिटी भी 1/2 है। एटलीस्ट 12 क्वेश्चन उसको करेक्ट करने हैं, कम से कम 12 क्वेश्चन। तो कम से कम 12 का मतलब क्या हुआ, इट मे बी 12 13 14 15 16 17 ऐसे ही अप टू 20 क्वेश्चन सही हो सकते हैं, उसको इस तरह से टॉस करने पे लक है, हो भी सकते हैं। तो P12 को आप कैसे लिखोगे, 20C12, राइट। P13 को 20C13, 20C14 20C15 20C16 इस तरह से लिखते हुए आप यहाँ तक आ जाएंगे। P और Q की वैल्यू सेम है, पावर 1/8, 1/2 की लगेंगी पावर, ठीक है। और ये 12 ऐसी है, ये 13 आ जाएगी, ये 13 माइनस 12 20 माइनस 13 7 आ जाएगी। इस तरह से सबकी पावर आपकी 1/2 की पावर सेम आएंगी और वो आएंगी 1/2 रेज़ टू दी पावर 20, वो कॉमन ले लेंगे हम। अंदर बच जाएगा 20C12 प्लस 20C13 प्लस 20C20, इस तरह से ये हमारी ये कॉम्बिनेशन वाली वो आ जाएगी, ठीक है, बाइनोमियल में जो पढ़े थे आप। तो अब देखो 1/2 की पावर 20 तो हमने ये लिख लिया। आप यहाँ से देखो, आप ये 20C12 है, ये 20C13, 20C12 से स्टार्ट हो रहा है, तो मैंने क्या करा इसमें 20C1 से लेकर के 20C11 इसमें ऐड कर दिए मैंने, 20C1 से लेकर के ये है 20C1 से लेकर के और 20C11 तक मैंने ऐड किए हैं इसमें, क्योंकि जो
पहले वाले बच रहे थे ना, इतने ही मैंने ऐड कर दिए और इतने ही सब्ट्रैक्ट कर दिए। तो इसमें जब ऐड करें तो ये पार्ट तो ऐड हो गया इतना, और जो सब्ट्रैक्ट किया वो यह है पार्ट। ठीक है, 1 से लेकर के 11 मैंने इधर सब्ट्रैक्ट कर दिया और इधर मैंने ऐड कर दिया है 20C20 तक, राइट। अब इसकी वैल्यू क्या होती है देखो, 20C1, 20C2, 20C3। तो आपको ध्यान होगा बाइनोमियल थ्योरम है ना, 1 + x⁻n का फार्मूला होता है NC0। आप चाहें तो यहाँ तक भी छोड़ सकते हैं आंसर, कुछ मार्क्स हो सकता है रिड्यूस कर दें, लेकिन आगे करना चाहें तो कर सकते हैं आप। ये फार्मूला होता है बाइनोमियल थ्योरम में, 1 + x⁻n होता है NC0, NC1 x, NC2 x², NC3 x³ NCn x⁻n। अगर तो हम इसमें x = 1 रख दें और n की वैल्यू 20 रख देंगे तो फार्मूला बन जाएगा हमारा। देखो x की वैल्यू तो हम रखेंगे यहाँ पर 1, तो 1 + 1 2 n की वैल्यू रखेंगे 20। तो ये देखो n की वैल्यू 20 रखेंगे तो 20C0, 20C1, 20C2, 20C3 ऐसे बनता चला जाएगा, 20C0, 20C1, 22 ये बन जाएगा। 20C0 की वैल्यू 1 होती है, उसको 1 को हम इधर ले गए तो ये बन गया 20C1 + 20C2, 20C3, 20C2। इसकी वैल्यू कितनी है हमारी 2⁻20 - 1। ये वैल्यू हम यहाँ रखेंगे अब इसकी जगह 2⁻20 - 1। ठीक है, ऐसे ही इसमें करेंगे। इसमें टोटल टर्म्स 20 थे ना, तो ये हो गया। इसमें टोटल टर्म्स कितने हैं 11 है। ठीक है, 11 है नहीं 11, तो 2⁻11 - 1 समझ गए, यहाँ से आया ये, इसको इधर ला करके इसको सॉल्व करेंगे तो देखो ब्रैकेट ओपन करेंगे ना हम, तो ये 1 कैंसिल हो जाएगा, 1/2 तो ऐसे रहेगा ये, है ना। और ये हो जाएगा 2⁻20 - 1 - 2⁻11 और +1, 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो 2⁻20 - 2⁻11 हो गया। अब क्या करना है, इसको अंदर मल्टीप्लाई कर देना, 2⁻20 अपॉन ये आ जाएगा 20, ये 2⁻11 अपॉन 2⁻20 आ जाएगा, ये तो कैंसिल होकर 1 आ गया, और ये 11 पावर इसमें से सब्ट्रैक्ट हो जाएगी, 2⁻9 आ जाएगी, 1 माइनस इसको एलसीएम ले लेंगे, ये आंसर आ गया। ठीक है, आंसर शीट में आपके पता नहीं क्या दे रखा है, मुझे लग रहा है वो आंसर रॉन्ग है, क्योंकि मैंने कई टाइप से करके देखा, आंसर यही आ रहा है। ठीक है, यस बेटा, दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 21, लास्ट क्वेश्चन है, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द प्रोबेबिलिटी ऑफ ए मैन हिटिंग ए टारगेट 0.25 ऊपर भी आता है क्वेश्चन में ना, हाउ मैनी टाइम्स मस्ट ही फायर सो दैट द प्रोबेबिलिटी ऑफ हिज हिटिंग द टारगेट एटलीस्ट 1 इज ग्रेटर देन 2/3। हिट करने की प्रोबेबिलिटी 0.25 दे रखी है, इट मीन्स 1/4 हो गई। ये हिट करने की प्रोबेबिलिटी है टारगेट को, टारगेट हिट नहीं हो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, 1 में से माइनस कर देंगे, 1 - 1/4 3/4। तो वही कह रहा है कि कितनी टाइम वो फायर करे जिससे कि टारगेट को हिट करने की प्रोबेबिलिटी एटलीस्ट 1 इज ग्रेटर देन 2/3, कि 2/3 हो कम से कम। ठीक है, तो देखो प्रोबेबिलिटी हिट करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है 0.25 मीन्स 1/4, और हिट नहीं करने की हो जाएगी 1 - 1/4 3/4। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, राइट। चलिए करते हैं, देखिए हिट करने की प्रोबेबिलिटी दे रखी है टारगेट को 0.25, तो ये हो जाएगा 25/100 दैट इज़ 1/4। नॉट हिट द टारगेट 1 - 1/4 हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। उसने कहा है एटलीस्ट 1, तो एटलीस्ट 1 का मतलब 1 से स्टार्ट होकर के कहाँ तक चलेगी n टाइम्स, क्योंकि हमें यही तो बतानी है n की वैल्यू, P1 P2 P3 P4 P5 Pn तक, लेट n टाइम्स हिट करेगा वो, उसमें से इतनी आएगी। तो हमने क्या करना है, देखो P0 हम अगर जो इसमें ऐड कर दें ना और P0 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये टोटल प्रोबेबिलिटी 1 हो जाएगी, एटलीस्ट 1, है ना, कम से कम एक बार ये सारी प्रोबेबिलिटी उसकी 1 हो जाएगी। तो ये तो प्रोबेबिलिटी 1 हो गई इसकी, और ये -P0 हो गया, तो 1 - P0 हो गया। ठीक है, अब देखो 1 - P0 तो NC0 हो गया, 1/4 सक्सेस 1/4 हो गया, फेलियर 3/4 की पावर n - 0 n हो जाएगा, राइट। 1 माइनस ये हो जाएगा NC0 1 हो गया, ये भी 1 हो गया, तो 3/4 की पावर n हो गया, राइट। यहाँ तक आ गया समझ में। चलिए अब उसने ये गिवन अ कंडीशन कि एटलीस्ट कितना कहा उसने कि ग्रेटर देन 2/3, ये ग्रेटर देन 2/3 है।
तो 1 माइनस 3/4 पावर n ग्रेटर देन 2/3। 2/3 को इधर शिफ्ट करो और इसको इधर शिफ्ट करते हैं, इसको एलसीएम लेंगे तो 1/3 आ जाएगा, ग्रेटर देन 3/4 की पावर n। अब हमें ये देखना है n की किस वैल्यू के लिए ये कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है। सबसे पहले हमने वैल्यू रखी n इजकल टू 1, ठीक है। तो देखो 1/3 इज़ ग्रेटर देन 3/4, क्या ये ट्रू है? देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करके देख लो, 4 1 जा 4 हो गया और ये हो गया 3 3 जा 9, तो ये तो नहीं है ना ट्रू। 4 इज़ ग्रेटर देन 3, ये नहीं है, नो। अब हमने n की वैल्यू 2 रखी है, तो 3/4 हो गया 9/16, क्रॉस मल्टीप्लाई करी, 16 1 जा 16 और 9 3 जा 27, ये भी फॉल्स है। अब रखेंगे हम यहाँ पर 3, तो देखो 1/3 तो ये हो जाएगा और ये हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 3 3 या 9 3 या 27/4 4 या 64, ये हो जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई करते हैं, 64 इज़ ग्रेटर देन कितना हो जाएगा, 81, ये भी नहीं आ रहा। अब 4 रख के देखते हैं, तो 1/3 इज़ ग्रेटर देन 3 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 3 3 9 9 है 81 अपॉन 4 की पावर 4 कितना हो जाएगा, 16 16 256, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 256 ग्रेटर देन 3 1 जा 3 3 8 जा 24। देखो n इजगल टू 4 के लिए ग्रेटर है ना। तो इसका मतलब n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 4। यह आंसर हो गया। आगे समझो, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का, राइट।